अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है टीम ट्रेनिंग के बारे में। जो हमारी पोलियो टीम ट्रेनिंग्स होती हैं उनको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से कराएं तो बेहतर होंगी, हमारे वर्कर्स उससे सीख पाएंगे, उसे फील्ड में अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे पॉइंट पे बात करेंगे, जिसमें स्पेशली स्टॉल मेथड जो है नया मुतारफ़ किया गया है कुछ कंपेनों से, उस पर बात करूँगा। दरअसल बात इस तरह है कि हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं हम उसको इजी ले लेते हैं, कहते हैं कि चलें जी ये ट्रेनिंग्स तो ज़माने से चली आ रही हैं, ये चीज़ इसको भी आती है, इसको भी आती है, मुझे भी आती है, तो इतना हम उस पर फोकस नहीं करते, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी। ठीक है जी। हमारे एक सीनियर कहते हैं कि जब भी किसी को आप ट्रेनिंग दें तो आप जहन में ये रखें कि उसे कुछ भी नहीं आता। जब आप जहन में ये रखेंगे तो आप उसको हर तरीके से कोशिश करेंगे कि समझाएंगे। मतलब एक बंदे को एक चीज़ नहीं आती तो मैं हर तरीके से एक्टिविटी करूँगा, एग्जांपल्स दूंगा, उसे उठाऊँगा, उससे सवाल पूछूंगा ताकि वो उस चीज़ को ईजीली सीख पाए। लेकिन उसके मुकाबले में एक बंदे को इसको सब कुछ आते तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करता जाऊंगा, ये तो इसको आती है, ये तो इसको आती है, तो उसका नुकसान ये होगा कि हम बहुत सी चीज़ें इग्नोर करते हैं, वो शायद उसको न भी आए। तो कोशिश करेंगे जब भी ट्रेनिंग दें तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि इसको ये चीज़ नहीं आती तो हम उसको बेसिक से ट्रेनिंग देंगे, बेसिक से लेकर अपर लेवल तक जाएंगे तो वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी और वो सीख जाएगा। जिसको जो चीज़ आती है वो ऑलरेडी आती है, उसकी रिवीजन हो जाएगी, जिसको नहीं आती वो सीखेगा। तो ये हमारी ट्रेनिंग का मकसद ऐसा होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ट्रेनिंग हो उससे पहले चाहिए कि यूसी का जो स्टाफ है, स्पेशली यूसीएमओ, एरिया इंचार्ज, सपोर्ट स्टाफ जिसमें कामने स्टाफ, टीटीएम, यूसी प्लस जो भी हैं, वो मिल बैठ के एक प्लान बनाएं कि हमने ये ट्रेनिंग देनी कैसी है, हमारा एजेंडा क्या होगा, किस बंदे ने कौन सा एजेंडा पॉइंट बयान करना है, किसने कौन सा स्टॉल पे खड़े होना है, किसने क्या क्या करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले से डिस्ट्रीब्यूट हों तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो हर किसी को अपनी ज़िम्मेदारी का पता होता है कि इसके बाद मेरा नंबर है वगैरह वगैरह सब कुछ। तो ये ट्रेनिंग का एक प्लान के मुताबिक चलती है, एक एजेंडे के मुताबिक चलती है, सब कुछ पहले से डिसाइड हुआ होता है, तो उस तरह ट्रेनिंग आसान हो जाती है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है कि जब भी ट्रेनिंग हो तो उस ट्रेनिंग से पहले चाहिए ये कि तमाम जो एरिया इंचार्ज हैं वो अपनी जो टीमें हैं, मोबाइल टीम्स हैं, उन्हें अपने पास बिठाए, उनके साथ वो ऑपरेशनल प्लान और रूट मैप शेयर करे। कहने का मतलब ये है कि पहले तो हमारी वॉक थ्रू एक्टिविटीज़ होती थी तो हम उनसे बाकायदा डेटा लेते थे कि हाँ जी फर्स्ट लास्ट हाउस का क्या हुआ, चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़, रूट मैप में क्या चेंजेस हुई हैं। तो अब ज़्यादातर वॉक थ्रू एक्टिविटीज़ अब नहीं हो रही। तो इस तरह होता है कि जो फील्ड में चेंजेस होती हैं टीम को तो पता होता है, क्योंकि हमारी टीम्स लोकल होती हैं, उस इलाके की होती हैं, तो उनको जब हम अपने पास बिठाते हैं तो हमें कहते हैं हाँ सर इस बार तो वो घर से पहले नया घर बना है वगैरह वगैरह, फर्स्ट एंड पॉइंट चेंज हो जाता है, सिंपल ये। और दूसरा रूट मैप में न्यू हैमलेट्स आ जाती हैं, कहते सर यहाँ तो ये नई आबादी आई हुई है, ये वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ। तो हम उससे डिस्कस करते हैं तो वो हमें कह देता है, स्पेशली सीवीसी साइट के बारे में कह देते हैं कि अब सीवीसी साइट भी सर मैं चेंज करूँगा, तो वो चीज़ माइक्रो प्लान हम उसको अपडेट कर लेते हैं। तो ये दो पॉइंट हम ट्रेनिंग से स्टार्ट से पहले इस पे फोकस करेंगे। देन उसके बाद हमारा होता है जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है बाकायदा, तो सबसे पहले जो हमारे यूसीमो होते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं हमारे यूसी के, वो उस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते ही सबको पहले केसेस के बारे में बताते हैं कि हमारे अब ग्लोबली इंटरनेशनली क्या केसेस हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे अपने मुल्क में, कंट्री में कितने केसेस हैं, हमारे प्रोविंस वाइज क्या स्टेटस है, देन उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या स्टेटस है। तो उसका फ़ायदा, मज़े की बात यह है कि आजकल वो जो एमएमपी आए हुए हैं, मोबाइल एंड माइग्रेट पॉपुलेशन आई हुई है, वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड होती है इन इलाकों से जहाँ पे केसेस हैं, जहाँ पे एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव है वगैरह वगैरह। तो वो टीम को उन इलाकों का पता चल जाता है कि मैंने इन पर ज़्यादा फोकस करना है, ये मेरा ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है
है इन इलाकों को, तो वो उन केसेस के बारे में वो यूसीएमओ हजरात उन्हें बताएंगे। देन मोटिवेशनल स्पीच करेंगे कि हाँ जी पिछली कैंपेन बड़ी अच्छी हुई थी वगैरह वगैरह, सबको एक मोटिवेशनल स्पीच करेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद आएंगे जी एक ग्रुप डिस्कशन पे, कि अब ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि हमारी लास्ट कैंपेन में इश्यूज़ क्या थे। यहाँ मैं एक पॉइंट वाजे करता जाऊँ कि जो लास्ट कैंपेन के इश्यूज़ होते हैं ये हमारे पास तब नोटिफाई होते हैं जब हम कैंपेन की लास्ट में एक पोस्ट कैंपेन मीटिंग रखते हैं। हमारा ज़्यादातर ये अमल नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज आते हैं। तो जब भी आपकी कैंपेन ख़त्म हो तो यूसी स्टाफ को चाहिए, टीम को चाहिए, एक पोस्ट कैंपेन मीटिंग रखें जिसमें ये चीज़ डिस्कस करें। हाँ जी इसमें तो ये इशू आया था, ये क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था। तो उसके एक प्लस पॉइंट है, एक तो आइंदा में हम इजीली उन इश्यूज़ पे काम कर सकेंगे। दूसरा इसके बारे में यह है कि जब हम मीटिंग करेंगे तो उसको हम मीटिंग मिनट्स में लाएंगे, उसे हम हार्ड फॉर्म में लाएंगे, उसे हम डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में लाएंगे। तो नेक्स्ट माइक्रो प्लान बनाने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये एक अच्छा पॉइंट है कि जब भी आप नया माइक्रो प्लान बनाएं उसके साथ आप वो लास्ट जो इश्यूज़ हैं उसका पेज रखें। जी हाँ ये इश्यूज़ थे, इसको मैं कैसे हल करूँगा। ठीक है जी। तो उसके बारे में भी उसे बड़ी आसानी पैदा होती है। देन उसके बाद लास्ट कैंपेन के जो इश्यूज होते हैं, स्पेशली यूपेक मीटिंग होती है, हम उसमें डिस्कस करें। हमारी एरिया इंचार्ज ट्रेनिंग्स होती हैं, यूसीएमओस ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें डिस्कस करें। दूसरा मज़े की चीज़ यहाँ आपको एक चीज़ मैं बताता चाहूँ, जब भी देखें हमारी जो इश्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पे पिछली कैंपेन में हमारे पास एक पोरली कवर्ड एरिया आया था, एक नो टीम वाला घर आया था, एमएमबी पॉपुलेशन नहीं आई थी तो वो हम मिस कर गए थे वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उसको हम अपने मैप में भी शो करें, उसे हम अपने ऑपरेशनल प्लान में भी शो करें, ताकि आइंदा के लिए कोई भी मॉनिटर आता है तो कि ये आपने क्यों हाईलाइट किया हुआ है। तो आपके सर ये पिछले मसले में या मसला था पिछली कैंपेन में, तो हमने इसको हल करने के लिए ये हाईलाइट किया हुआ है कि इस बार ये मसला ना हो। दूसरा मेरा सुपरवाइजरी प्लान है, मैं अपना सुपरवाइजरी प्लान बनाता हूँ, उसमें मैं उन चीज़ों को फोकस करूँगा। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो लास्ट कैंपेन में जो इश्यूज़ हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, आज तक आइंदा वो मसले हमें इधर पेश ना हो। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद जो अब आते हैं मेन ट्रेनिंग पे, वो है स्टॉल मेथड ट्रेनिंग। स्टॉल मेथड ट्रेनिंग फ्रेंड्स क्या है, देखें पहले हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, लेक्चर ट्रेनिंग्स होती थी। उसके ये था कि एक बंदा खड़ा हो जाता था, टीम के एक मेंबर बोर्ड पे आ जाता था वगैरह, या एरिया इंचार्ज खड़ा हो जाता था, एक लेक्चर की सूरत में ट्रेनिंग देता था। तो उसका फ़ायदा क्या था, नुकसान क्या था। नुकसान आपको मैं बताता चलूँ कि सबसे बड़ा नुकसान उसका ये था कि देखें 25 से 30 बंदे मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं किसी से क्वेश्चन करता हूँ, तो देखें एक बंदा दूसरे को लकमा दे देते हैं, हाँ जी ये इस तरह नहीं, इस तरह इस तरह नहीं, इस तरह। वो ज़्यादातर लोग उसमें खामोश रह जाते हैं, मतलब उन्हें कुछ आता है या नहीं आता, लेकिन वो अपना और जो पार्टिसिपेशन होती है ट्रेनिंग में वो नहीं कर पाते। तो उसका ये नुकसान होता है कि वो कुछ सीख नहीं पाते, उनमें वो बोल्डनेस नहीं आती कि ताकि वो हमें कल को फ़ायदा दें, फील्ड में जाएँ, एक्टिव हों। तो इसके लिए WHO ने ये बड़ी एक अच्छी एक्टिविटी कराई है, स्टॉल मेथड। इसमें यह होता है कि हर बंदा पर्सनली हर स्टॉल पे जाता है, अपना बयान वहाँ वो करता है, अपनी जो चीज़ें उस बारे में जानता है स्टॉल के बारे में वो बयान करता है। तो उस तरह जो सुपरवाइज करने वाला होता है उसे ही पता चल जाता है कि इसके क्या क्या मसले हैं, जी इसने क्या ठीक कहा, क्या गलत कहा, क्या नई चीज़ कही। तो उस तरह एक ट्रेनिंग का एक अच्छा माहौल बन जाता है। तो उसके लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है स्टॉल मेथड। नेक्स्ट है जी मॉक एक्सरसाइज। मॉक एक्सरसाइज सिंपली जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, स्टॉल मेथड एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद वही जो ट्रेनिंग में हमने सीखा IPC वगैरह सब कुछ, वैक्सीनेशन सब कुछ, उसको अप्लाई करने के लिए हम फील्ड में आते हैं और एक एक्सरसाइज करते हैं। एक घर को जाते हैं, वहाँ वो IPC क्वेश्चंस करते हैं, अपनी वैक्सीनेशन का तरीकाकार करते हैं, टेलीशीट साथ ले जाते हैं, वो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो चीज़ें ट्रेनिंग में की हैं उसको हम फील्ड में कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये एक एक्सरसाइज होती है, वो करते हैं। उसके बाद लास्ट में मार्क अटेंडेंस एंड एंड ऑफ द ट्रेनिंग। मार्क अटेंडेंस के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं, आजकल देखें तमाम दोस्तों को, एरिया इंचार्ज, UCMOs को, टीम्स को मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप जो भी एक्टिविटी करें उसको अपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में लाजमी लाएं।
देखें आपकी हाँ ट्रेनिंग हो रही है, सबसे पहले अपना ट्रेनिंग प्लान बनाएं, यूसीएमओ का साइन लें, जो आपके जो और पार्टिसिपेंट उनका साइन लें, उसके बाद एजेंडा बनाएं, एजेंडे के बाद उस पर नोट लिखें, मिनट्स लिखेंगे हमने उसमें क्या क्या किया था, उसके पिक्चर एविडेंस वो भी रखें। ये एक अच्छी एक्टिविटी है ताकि जब भी कोई मॉनिटर आए आपको विजिट करे तो आप उनके सामने ये चीज़ें देखें तो वो समझ जाएं कि आप इन चीज़ों को कितनी अहमियत देते हो। तो ये चीज़ें आपको बड़ा फ़ायदा देंगी। तो जब भी कोई भी एक्टिविटी हो, जब भी कोई भी काम हो, उसे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में लाजमी अपने साथ लाया करें। तो ये हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस थे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि ट्रेनिंग के स्टार्ट में एरिया इंचार्ज अपनी अपनी टीम्स को अपने पास बिठा के उनसे अपना ऑपरेशनल प्लान शेयर करेगा, टीम रूट मैप शेयर करेगा। उसका फ़ायदा जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो भी चेंजेस होती हैं, स्पेशली फर्स्ट लास्ट हाउस हैमलेट में चेंजेस, न्यू हैमलेट्स हो गई, एमएमपी पॉपुलेशन आ जाती है, सीवीसी साइट चेंज हो जाती है, टारगेट्स के बारे में जो चेंजेस होती हैं वो एक दूसरे से वो शेयर करते हैं। तो जो भी नई अपडेशन होती है टीम को पता होता है, वो उनको बता देती है। तो एरिया इंचार्ज उस मुताबिक अपना ऑपरेशनल प्लान होता है, रूट मैप होता है, जेरिया मैप होता है, सब अपडेट कर देता है। हैमलेट लिस्ट होती हैं तो वो अपडेट कर देता है। तो ये सबसे पहले ये एक्टिविटी आपने करानी है। उसके बाद जो पिछली कैंपेन के मिस्ड और पीएमसी चिल्ड्रन हैं, पीएमसी चिल्ड्रन के बारे में मैं यहाँ यहीं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे बच्चे जो एनएबी हो रिफ्यूज़ल, मतलब एनएबी हो सकते हैं या रिफ्यूज़ल भी हो सकते हैं, दोनों मिस चिल्ड्रन जो किसी भी वजह से वैक्सीन पिलाए जाने से रह जाते हैं। तो पीएमसीज ऐसे होते हैं जो 2 या 2 कैंपेन से ज़्यादा में ऐसे बच्चे हों जो किसी भी वजह से वैक्सीन पिलाने से रह गए हों, तो वो पीएमसीज कहलाते हैं। तो अव्वल तो लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, ना हो तो हम लिस्ट तैयार करें कि कौन से बच्चे हैं, उन पे हम ज़्यादा फोकस करें, उनको कवर करें। क्योंकि देखें ऐसे बच्चे जो मुसलसल रहते हैं तो हमारी कवरेज को मुतासर करते हैं। हमारा जो इंडिकेटर्स होते हैं हम उनको अचीव नहीं कर पाते। जिस तरह हमारी कवरेज होती हैं, हमें 95% एडमिन वगैरह जो कवरेज हमें चाहिए होती हैं वो तब कवर होंगी जब हम इन बच्चों को कवर करेंगे। ठीक है जी, तो उनकी लिस्टें बनाएं, उनके लिए प्लान बनाएं कि इनको कैसे कवर करेंगे वगैरह वगैरह। और लास्ट में सीवीसी साइट के बारे में बताया गया है, तो वो आपसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि जो सीवीसी साइट होती है कम्युनिटी वैक्सीनेशन सेंटर होता है, जिसमें हमारी टीम घंटे डेढ़ के लिए काम ख़त्म करके बैठ जाती है, अपना कोर्ट का इंतज़ार करती है या जो भी हो रीज़न रेस्ट करती है। तो उसके लिए वो जो सीवीसी साइट होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए टीम से डिस्कशन करें कि हाँ जी आप इस बार कहाँ सीवीसी साइट आपकी कौन सी होगी, वो बताते हैं। तो उसके मुताबिक अपना माइक्रो प्लान अपडेट करें। तो ये चीज़ें एरिया इंचार्ज अपनी टीम से सबसे पहले डिस्कस करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जी। इसके बाद यूसीएमओ साहब सबको एक मोटिवेशनल स्पीच देंगे पोलियो कैंपेन के हवाले से, और जो करंट केसेस हैं, जो पोलियो के केसेस हैं उनके बारे में बताएगा। अब तो टीम को ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि कौन से केसेस हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट में केसेस हैं, किस जगह एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव हैं। क्योंकि हमारी जो एमएमपी की जो माइग्रेंट एंड मोबाइल पॉपुलेशन है उसकी पहचान भी अब इस तरह कर दी गई है कि वो उस इलाके से जहाँ से केस हों वो लोग आएँ तो वो भी उसमें काउंट होंगे। जो बाउंड्री वाले एरियाज़ हैं वो भी उस पर काउंट होंगे। तो उसके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मोटिवेशनल स्पीच पोलियो के बारे में बताया कि देखें जी ये एक जानलेवा मर्ज़ है। जानलेवा मतलब ये कि एक तो बच्चे को पूरी ज़िंदगी ये माजूर बना देता है, बाज़ औक़ात इसमें मौत भी हो जाती है। तो हम हमसे जो हो सकता है हम वो काम करेंगे, हम वो मेहनत करेंगे। हमारी जो कमज़ोरियों की वजह से ये मसाइल आते हैं हम उन कमज़ोरियों पे फोकस करेंगे कि हम इनको आइंदा इससे बच सकें और इस कैंपेन को अच्छी से अच्छा कर सकें, इस एक्टिविटी को अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकें, तो ताकि हम इन पोलियो केसेस से बच सकें। यहाँ एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि सेविंग वन लाइफ इज सेविंग होल ह्यूमैनिटी। एक हदीस पाक भी है कि देखें जब आप एक बंदे की जान बचाते हो इसका मतलब ये है कि आपने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये एक अच्छा काम है। उस बारे में मोटिवेशनल स्पीच यूसीएमओ साहब सबको देंगे। देन जो प्रीवियस कैंपेन के इश्यूज हमें आए थे उन पे बात करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे कि आइंदा हम कैसे कोशिश करेंगे कि उनसे हम बच सके। तो इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे जी नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा जी, अब बात करते हैं स्टॉल मेथड क्या है।
देखें जी, सबसे पहले आपको याद हो तो हमारी ट्रेनिंग्स होती थी लेक्चर पे, मतलब एक बंदा बोर्ड पे खड़ा होकर ट्रेनिंग्स देता था, तो उसमें ज़्यादातर ये इश्यूज आते थे कि जिसको जो आता था वो जल्दी लुकमा दे देता था कि हाँ जी इसका जवाब ये है, हाँ जी इसको। उसमें मोस्ट अभी भी ये सीन अक्सर देखा जाता है कि एक या दो तीन बंदे ट्रेनिंग में बैठे होते हैं, 25-30 में से सिर्फ वही जवाब देते होते हैं, वही जवाब देते हैं, वही जवाब देते हैं हर चीज़ का। तो सबको मौका नहीं मिलता, हमें नहीं पता किसकी क्या कमज़ोरी है, किसको क्या आता है, किसको क्या नहीं आता। तो उसके लिए एक अच्छा तरीका मुतारफ़ किया है कि स्टॉल मेथड। इसमें यह होता है कि जिस तरह हर एक स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हर एक चीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं, कपड़ों का स्टॉल है, फ्रूट का स्टॉल है, हर चीज़ का अलग-अलग स्टॉल। तो इसी तरह हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो बेसिक्स हैं हमारी ट्रेनिंग्स की, उस पे हम स्टॉल बनाएं। उस पर आगे बात करेंगे कि कौन कौन से स्टॉल होंगे। तो स्टॉल बना के उस पर हर एक टीम, हर एक बंदा इंडिविजुअली आके हमें हर चीज़ बयान करे कि ये है, ये है वगैरह वगैरह। तो हम पहले उसे सुने, हम उसे लेक्चर ना दें, हम इसे नोट करें, उस एक्टिविटी को नोट करें कि इससे क्या कमी हुई है, क्या गलती हुई है। हम जब वो कंप्लीट कर ले तो उसको हम बताएं, हाँ जी तुमसे ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है। तो ये स्टॉल मेथड बड़ा अच्छा तरीका है कि हम हर बंदे को इंडिविजुअली जज कर सकें कि इसे क्या आता है, क्या नहीं आता, इसमें क्या कमी पेशी है। तो इसके लिए ये स्टॉल मेथड बनाए गए हैं। दूसरा, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, पहले भी मेरी तो ये एक्टिविटीज़ थी, आपको भी बता दूँ, एक प्लस पॉइंट है। जब स्टॉल मेथड नहीं थे तो हम इस तरह करते थे कि हम वो जो मॉनिटरिंग चेक लिस्ट है हमारी, देखें अभी भी मेरी इंचार्ज यूसीएमओ हजरात से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी चेक लिस्ट होती हैं काइंडली वो सिर्फ उसको चेक लिस्ट तक महदूद न रखें। मतलब वो क्वेश्चन होते हैं कि आप गए जी टीम के पास, उसका वीवीएम ठीक था कि नहीं था, वैक्सीन ठंडी थी कि नहीं थी, और उसको कोल्ड चेन का पता था कि नहीं था, उसको बच्चे सही रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं रिकॉर्ड कर रहा है। ये क्वेश्चन तक ना रखें, जाके उनसे फील्ड में, देखिए फील्ड में भी यही प्लस पॉइंट होता है कि वो टीम अकेले होती है, उसके साथ थर्ड कोई बंदा नहीं होता जो उसको लुकमा दे सके, जो उसकी मदद कर सके। तो हमें पता चल जाता है कि हमारी टीम की काबिलियत कितनी है। तो उस चेकलिस्ट को यही रिक्वेस्ट है कि चेकलिस्ट को चेकलिस्ट तक ना रखें, जो चीज़ वो मांगता है उसी वक्त चेकलिस्ट खोल के 1 बाय 1 चीज़ वो चेक भी करें, उनसे पूछे भी, और ऑन जॉब उनकी ट्रेनिंग भी कराएं। उधर अगर उनको वो चीज़ नहीं आती तो उन्हें बताएं, हाँ जी ये इस तरह नहीं है, इस तरह है, मैं आइंदा के फिर आपसे ये चीज़ पूछूंगा। तो इस तरह एक तो टीम में बोल्डनेस पैदा हो जाती है। दूसरा, थर्ड पार्टी मोनीटर्स आते हैं, बाहर से कोई मोनीटर आता है तो हमारी टीम घबरा जाती है उसे देख के। क्यों घबरा जाती है? कि हमने उन पे ये वाली प्रैक्टिस नहीं की होती, लेकिन जब हम उस पर ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो है बोल्ड हो जाएगा, उसे ये चीज़ें आएंगी, तो मोनीटर आएगा। तो मोनीटर भी कोई ज़ाती पर्सनल कोई क्वेश्चन तो नहीं लेके आता, वही क्वेश्चंस होते हैं उसके, वही जो एसओपीज़ के मुताबिक जो चेकलिस्ट होते हैं वही उससे वो भी पूछता है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ये किया करें प्लीज़। अच्छा, वापस आते हैं स्टॉल मेथड पे। तो अब नेक्स्ट स्टॉल कौन से होंगे, कितने होंगे, किस किस तरह हम उनको स्टॉल को हम चलाएंगे, मतलब किस तरह स्टॉल एक्टिविटीज़ कराएंगे, तो उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा जी, स्टॉल में सबसे पहले हमारे पास यहाँ में सिर्फ 1 बाय 1 आपको बताता हूँ, मज़ीद तफसील से नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले स्टॉल होगा लॉजिस्टिक का, दूसरा होगा आईपीसी का होगा जी, थर्ड वन होगा प्रोसेस ऑफ वैक्सीन, जो कोल्ड चेन के बारे में और वैक्सीन पिलाने के तरीके के बारे में, फिर फिंगर मार्किंग, डोर मार्किंग, टेलीशीट में डेटा के साथ रिकॉर्ड करेंगे, FP0 डोज रिकॉर्डिंग और स्टॉल मेथड ऑन DDM, इस पे हम बात करेंगे। साथ में लास्ट पॉइंट उन्होंने लिखा है कि आपके पास ऐसा कोई अपना एडिशनल कोई स्टॉल हो जो आपको पता हो कि मेरी यूसी में इसकी ज़रूरत है, इस चीज़ की कमी है, मेरी टीमें इसमें कमज़ोर हैं, तो आप उस मुताबिक एक अलहदा से स्टॉल भी साथ में ऐड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे जी स्टॉल जो की डिटेल। अब हम मज़ीद नेक्स्ट जाके इन स्टॉल पे तफसील से बात करेंगे। स्टॉल हम प्लेस किस तरह, स्टॉल हम किस तरह बनाएंगे, ये उसके बारे में बताया गया है। तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले हमें यूसी लेवल पे एक मीटिंग करनी पड़ेगी, हर एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी पड़ेंगी कि हाँ जी आपकी ये स्टॉल आपका है, आप इसको अरेंज करो, सामान वगैरह रखो वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सबसे पहले काम आपने करना है। उसके बाद स्टॉल पे जब टीम आएगी, स्टॉल को प्रोसेस करने का तरीका कार क्या होगा। सबसे पहले तो हर एक टीम पर्सनली आएगी, मतलब इंडिविजुअली टीम आएगी, पहले एक स्टॉल पे फिर दूसरे पे, वही टीम देखें, पहले एक टीम आई स्टॉल 1 पे,
वो गई स्टॉल 2 पे, तो स्टॉल 2 पे करने के बाद वो स्टॉल 3 पे, इस तरह पीछे से टीमें चलती जाएंगी। और हर स्टॉल पे हर वक्त कोई ना कोई टीम होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, रोटेशन होगी। दूसरा स्टॉल, जब आप स्टॉल कीपर हैं, स्टॉल कीपर मतलब बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एरिया इंचार्ज कम होते हैं, तो हम ऐसी कोई टीम मेंबर होती है जो बड़ी एक्टिव होती है, ऐसा कोई सोशल वर्कर होता है जो बहुत एक्टिव होता है, हर चीज़ जानता है, लाइक होता है, फाइक होता है, तो उसे भी हम अपनी मदद के लिए साथ में एज ए स्टॉल कीपर रख सकते हैं, ठीक है जी। तो जो स्टॉल कीपर होगा या इंचार्ज होगा वो लेक्चर नहीं देगा, मतलब वो सिर्फ सुपरवाइज करेगा वो स्टॉल एक्टिविटी को। वो आएगी, टीम आएगी, अपना वो जो पूरा अमल होगी, अगर टेली शीट के बारे में टेली शीट फिल करेगी, अगर उसने आईपीसी के बारे में कुछ पूछना है, बताना है, तो वो अपने उसके बारे में तमाम आईपीसी के बारे में अपने ख्यालात बताएगी कि ये आईपीसी ये होती है, ये होती है, ठीक है जी। तो वो सब कुछ करेगी, ये सिर्फ नोट करेगा, और जब इसको महसूस स्टॉल ख़त्म हो जाए, इसे महसूस हो कि इससे क्या क्या गलती हुई है, क्या इश्यूज़ हैं, तो वो उसे बताएगा और उसको हल करेगा। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा, नई टीम, मतलब अक्सर हमसे सवाल पूछा जाता है कि अगर आपके पास नई टीम है तो वो स्टॉल को कितनी बार विज़िट करेगी। तो सिंपली जो नई टीम होती है वो 3 टाइम आपकी दूसरी टीम के साथ सिर्फ विज़िट करेगी, मतलब सिर्फ देखेगी कि ये क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या चीज़ों को किस तरह डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब 3 बार ये कर लेगी तो चौथी मरतबा ये अकेले खुद आके उन चीज़ों को डिस्कस करेगी, और उन्हीं टीमों की तरह ये भी स्टॉल को विज़िट करके हर स्टॉल के बारे में बताएगी कि आईपीसी ये है, टेली शीट ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तरीका है, ठीक है जी। और जो आखिर में यूसीएमओ साहब हैं वो तमाम तर एक्टिविटी को देखेंगे, और साथ में अगर उनकी भी गाइडेंस की ज़रूरत हो किसी स्टॉल पे, हर स्टॉल पे जाएंगे तो वो उन्हें बताएंगे कि इस तरह इस तरह इस तरह वगैरह। तो स्टॉल का तरीकाकार हमारा इस तरह होगा। अब इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि टीम स्टॉल को विजिट कैसे करेगी, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ अगर आप स्लाइड पे गौर करें तो हमारे पास 5 स्टॉल लगे हुए हैं जिनके साथ स्टॉल कीपर खड़े हुए हैं, ठीक है जी। साइड पे यहाँ पे टीम्स बैठी हुई हैं। सबसे पहले ये बात याद रखें कि तमाम स्टॉल पे हर वक्त कोई ना कोई टीम अवेलेबल होगी। मतलब देखें, सबसे पहले यहाँ पे एक टीम गई स्टॉल नंबर 1 पे, आईपीसी वाले स्टॉल पे गई, ठीक है जी। जब यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये नेक्स्ट स्टॉल पे चली जाएगी। जब जो ही ये नेक्स्ट पे जाएगी तो पीछे से दूसरी टीम स्टॉल 1 पे आ जाएगी। इसी तरह ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। कोल्ड चेन वाली जब टीम यहाँ ट्रेनिंग करेगी तो यहाँ से स्टॉल मेथड 3rd पे, डेटा रिगार्डिंग वाले स्टॉल मेथड पे चली जाएगी। इसी तरह ये रोटेशन जारी रहेगी और वापस ये अपनी जगह पे आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जब एक टीम एक स्टॉल पे होगी, दूसरी टीम दूसरे स्टॉल पे होगी, तीसरी टीम तीसरे, चौथे और पांचवें पे, तो इस तरह जैसे एक टीम एक स्टॉल करके नेक्स्ट स्टॉल पे जाएगी तो पिछले स्टॉल पे उससे जो पिछली टीम है वो आ जाएगी। तो ये रोटेशन कंटिन्यू रहेगी पूरे स्टॉल मेथड एक्टिविटी में। ये देखें, अब नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखें तो हर जगह पे कोई ना कोई टीम अवेलेबल है। तो कहने का यही मतलब है कि आप स्टॉल मेथड को इस तरह चलाएंगे कि हर स्टॉल पे कोई ना कोई टीम मौजूद होगी। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखें, कुछ एग्जांपल हैं स्टॉल मेथड की, तस्वीर ली हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हम बात करेंगे हर स्टॉल पे कि लॉजिस्टिक स्टॉल पे क्या होगा, आईपीसी स्टॉल पे क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है लॉजिस्टिक स्टॉल। इस पे सबसे पहले याद रखें कि हर स्टॉल पे आपको चाहिए कि वहाँ पे ब्लैंक पेजेस रखें, चार्ट्स रखें, ताकि जो टीम वहाँ विज़िट करे तो वो उस चीज़ को अगर लिखना पड़े तो वो वहाँ लिख के भी बता सके कि हम इसको इस तरह करेंगे। जिस तरह ये लॉजिस्टिक वाला स्टॉल है, इस पे जब टीम जाएगी ब्लैंक पेजेस पड़े होंगे, टीम विज़िट करेगी तो वो लिखेगी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी, लिखेंगी और फिर वो एक बार उसको रीड करेंगी। तो इस तरह ये ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी। याद रखें, स्टॉल मेथड में हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ होती है जो टीम घर से लाती है, और दूसरी वो चीज़ होती है जो स्पोर्ट या जो फिक्स साइट होती है, वहाँ से जब टीम फील्ड में जाती है तो वो चीज़ें अपने साथ लेके जाती है। तो इस चीज़ पे भी आप पहले उनसे सुनेंगे, अगर उनसे कोई कमी पेशी होगी तो आप उन्हें समझाएंगे। घर से जो चीज़ें लाते हैं उसमें वाटर बॉटल, मोबाइल फ़ोन, पेन, क्लिप बोर्ड, अम्ब्रेला वगैरह वगैरह हैं,
और इसी तरह जो कैंपेन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो फिक्स साइड से ये अपने साथ लेके जाएंगे, उसमें वैक्सीन ड्रॉपर हैं, वैक्सीन है, कैरियर्स हैं, आइस पैक्स हैं, चार्क्स हैं, टेलीशीट्स हैं, ये वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये चीज़ें वो अपने साथ वो वाइट पेज पे लिख लेंगी और उसे दोहराएंगी कि हम ये चीज़ें लेके जाएंगे। इसी तरह जो चीज़ें उनसे रह जाएंगी तो आप बताएंगे। यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये लॉजिस्टिक में मैं हर एक स्टॉल मेथड पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा तफसील से, ताकि उसमें जो चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, सब वो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगा। ये तो सिर्फ आपको एक ट्रेनिंग का तरीकाकार बता रहा हूँ, तो शॉर्टकट इस पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो ये आईपीसी पे है। तो इस पे भी एक तो ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे एक कम्युनिटी मेंबर होना चाहिए, जिससे वो अपनी आईपीसी स्किल, आप वो बातें करें, आप उसकी आईपीसी जज करें वगैरह वगैरह। ठीक है जी। आईपीसी के बारे में यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारे ज़्यादातर वर्कर्स आईपीसी को समझते नहीं। वो कहते हैं कि आईपीसी क्वेश्चन नहीं होती। आईपीसी दरअसल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। वो जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑपरेशनल क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हम ऑपरेशनल क्वेश्चन कहते हैं। वो जो 9 या 8 होते हैं वो हम पूछते हैं, उन्हें ऑपरेशनल क्वेश्चन कहते हैं, और आईपीसी एक अलग टॉपिक है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, ईच टीम मेंबर शुड विजिट द स्टॉल एंड कम्युनिकेट विद कम्युनिटी मेंबर। मतलब वही जो मैंने आपको बात की कि कम्युनिटी मेंबर से मिलेगा, उससे बातें करेगा, उससे मतलब अपने आईपीसी स्किल के मुताबिक उससे वो तमाम तर मालूमात इकट्ठी करेगा, जिसके मुताबिक वो तमाम बच्चों का डेटा ले सके, उन्हें वैक्सीनेशन दे सके वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है। तो उसके लिए आपको एक कम्युनिटी मेंबर की भी ज़रूरत होगी। अगर कम्युनिटी मेंबर आपके पास ना हो तो एरिया इंचार्ज भी वहाँ उसकी मदद कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉल पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड वैक्सीन पे आ जाते हैं। तो इस पे आपके पास लाजमी बात है, इससे रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। वैक्सीन कैरियर होना चाहिए, आइस पैक्स होनी चाहिए, वायल्स होनी चाहिए, डिफरेंट वीवीएम स्टेज वाली वायल होनी चाहिए, जिप लॉक्स होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होंगी। आप उन्हें कहेंगे कि आप किस तरह वैक्सीन देंगे वगैरह, ये सारी एक्टिविटी कराएंगे। आप देखेंगे, उसको सरप्राइज़ करेंगे, जो उनसे कमी बेशी होगी आप उन्हें बताएंगे। यहाँ पे एक चीज़ बताऊं कि हमें इस स्टॉल मेथड के लिए बाकायदा एक किट भी मिलती है, जिसमें तमाम तरह हमें ये चीज़ें जो दरकार होती हैं स्टॉल मेथड के, वो उसमें अवेलेबल होती हैं। उसके जो प्रेजेंटेशन है इसके लास्ट में वो है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि उसमें क्या क्या होता है। इसके बाद जी वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी देख लेंगे। ठीक है। सब कुछ नोट करेंगे। जब टीम से कंप्लीट हो जाए तो ये टीम नेक्स्ट स्टॉल पे चली जाएगी, और पीछे से जो दूसरी टीम आ रही है वो इस स्टॉल पे आ जाएगी। ये देखें, इस पर कुछ चीज़ें इन्होंने तस्वीर में दिखाई गई हैं, ये देख लीजिए। वैक्सीनेशन सबसे पहले वैक्सीन मॉनिटरिंग का तरीका देखेगी कि वैक्सीन पे क्या क्या देखती हूँ, काबिल इस्तेमाल है कि नहीं है, वीवीएम देखेगी। देन बच्चों को वैक्सीन पिलानी है तो किस तरह पिलाएगी। तो ये चीज़ें आप जज करेंगे कि टीम किस तरह करती है। यहाँ भी अगर एरिया इंचार्ज की ज़रूरत हो तो एरिया इंचार्ज उसकी हेल्प करेगा कि ठीक है जी। नेक्स्ट स्टॉल पे जाते हैं, फिंगर मार्किंग पे। तो फिंगर मार्किंग में इन्होंने 2 चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो फिंगर मार्कर आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, कि उसके मुताबिक ये एक दूसरे के या अपने लेफ़्ट फिंगर जो छोटी लेफ़्ट हैंड की जो छोटी फिंगर है उसको फिंगर करे कि आप किस तरह इसकी फिंगर मार्क करते हैं, आप उसको जज करेंगे। दूसरा, गाइडलाइंस देनी है आपने फिंगर मार्कर के बारे में कि फिंगर मार्कर जब कैंपेन शुरू होती है तो हम लेते हैं, वापसी इसको किस तरह होती है, क्यों ज़रूरी है, इससे हमें फेक फिंगर मार्क का खतरा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में आप उस पहले उसको देखेंगे वो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आप उन्हें बताएंगे कि क्या क्या होना चाहिए। देन लास्ट में इसमें एक चीज़ ऐड भी की हुई है कि अगर उनसे फिंगर मार्कर गुम हो जाए या किसी फिंगर मार्कर उन्हें मिल जाए किसी घर में तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप उनसे पूछेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर उन्हें बताएंगे। नेक्स्ट स्टॉल पे डोर मार्किंग पे है, तो इसके लिए तो आपके पास एक वाइट बोर्ड होना चाहिए। एरिया इंचार्ज वहाँ खड़ा होकर उसे बताएगा कि सिनेरियो देगा कि मेरे पास एक घर है वो लाख है, मेरे पास एक घर है उसमें 0 बच्चे हैं, मेरे पास एक घर है उसमें 3 गेस्ट है, मेरे पास एक एनए वाला घर है वगैरह। ये सिनेरियो जब उसे बताएगा तो उसे कहेगा कि इस तरह की अब चेकिंग करके दिखाओ, तो वो चेकिंग करेगा। तो अगर उसको महसूस हो कि कुछ कमी बेशी है तो वो उसकी
मदद करेगा। इसके बाद जो स्टाल है वो जी रिकॉर्डिंग टेली शीट है। तो रिकॉर्डिंग टेली शीट के बारे में एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, इस तरह है कि अक्सर हमारी टीम्स रिकॉर्डिंग टेली शीट पे हर टीम के साथ वो जो स्टाल कीपर होता है बड़ा टाइम लेता है, तो वो काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है, तो उससे काफ़ी मसला। तो इसका तरीका ये है कि आप इसी तरह एक सिनेरियो दें कि एक घर है, उसमें 2 बच्चे हैं, एक को पिला दिया, एक ने है, रिफ्यूज़ल है वगैरह वगैरह, ये सिनेरियो दे के उसकी रिकॉर्डिंग मिस चिल्ड्रन वगैरह सब चेक करें किस तरह रिकॉर्ड करता है वगैरह वगैरह। टेली शीट भी हो सके तो आपके पास तो ऑलरेडी पेनाफ्लेक्स भी होता है, लेकिन फिर भी साथ रख सकते हैं, अच्छी बात है। और जब ये ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाए तो आपने जो जो पॉइंट नोट किए तो सब पार्टिसिपेंट को एक जगह बिठा के आप उन्हें ये चीज़ें टेली शीट में खुद फिल करके देंगे, हम टेली शीट में ये गलतियां करते हैं, आइंदा इससे हम बचेंगे। तो ये रिकॉर्डिंग टेली शीट के बारे में है। आखिर में डीडीएम के बारे में, डीडीएम स्टाइल भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी हर टीम वर्कर को, हमारे हर टीम मेंबर को पता हो कि डीडीएम क्या होता है, हमारी पेमेंट कैसे आती है, ठीक है जी, इसकी को फिल कैसे करते हैं, इसमें साइन कहाँ करते हैं, हमारे टीम कोड क्या है, हमारी एरिया कोड क्या है, हमने कितनी वैक्सीन ली थी, कितनी रिट्रीव की है, सब चीज़ें डीडीएम में आती हैं, उन्हें पता होना चाहिए। दूसरा, उन्हें अपनी पेमेंट रिसीव करने का भी पता चल जाए कि हमने पेमेंट रिसीव कैसे करनी है, हमने कैश लेनी है, हमारे अकाउंट में आएगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टाल मेथड में डीडीएम भी एक अच्छा खासा अपना मकाम रखता है, तो इसको भी हम लाजमी ऐड करेंगे। एक चीज़ यहाँ आपकी आसानी के लिए बताऊँ कि इस तरह होता है कि ज़्यादातर हमसे गलती हो जाती है डीडीएम फिल करने में। मतलब इंसान है, एरिया इंचार्ज कार्ड फिल करते, उसके पास बहुत से वर्कर्स होते हैं, एक आध की सीने से गलत हो जाता है वगैरह वगैरह। तो मैं बताता चलूँ कि इस तरह किया करें, एक सजेशन है कि आप जब कार्ड फिल कर लें तो साइन वैसे भी टीम से कराते हैं, तो टीम से साइन कराते वक्त उनको कह दिया करें कि काइंडली अपना नंबर, फ़ोन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर लें, किसी किस्म की गलती है तो टाइम पे बता दें ताकि ये ठीक हो जाए। तो उसके बाद उनसे साइन ले लिए करें। आप सब नहीं चेक कर सकते, लेकिन हर मेंबर अपना बआसानी चेक कर सकता है। तो ये एक सजेशन था, बाकी जिस तरह आप करते हैं आसान हो उस तरह करें। तो ये स्टाइल ऑफ डीडीएम था। इस तरह आखिर में यही बात कि अगर कोई स्टाइल ऐसा हो जिसको आपको लगे कि मुझे ज़रूरत है यूसी लेवल पे, जिस तरह आजकल फेक फिंगर मार्क पे बन रहे हैं, वो भी एक अच्छा स्टाइल है, ज़रूरी स्टाइल है, वो बना लिए करें। या आपको महसूस हो कि मैंने किसी और चीज़ पे बनाना है स्टाइल मेथड, तो आप बना लिए करें, उसको भी ऐड कर लिए करें। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। आखिर में आती है मॉक एक्सरसाइज। मॉक एक्सरसाइज ये होता है कि हमारी जो हाँ ट्रेनिंग होती है, ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ हम ट्रेनिंग दे देते हैं, ठीक है जी, सारा जो कुछ सीखना होता है, स्टाइल मेथड, ब्रीफिंग जो होती है, सब कुछ करके आखिर में हम अपने ट्रेनिंग की जो जगह होती है उसके करीब कुछ घर मुख्तस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो वहाँ हम अपना तमाम तर जो फील्ड का सामान होता है, कैरियर, ड्रॉपर, आइस पैक, टेली शीट, ये चीज़ें लेके वहाँ विद एरिया इंचार्ज टीम और एरिया इंचार्ज चली जाती है और वहाँ अपनी आईपीसी स्किल के थ्रू वो सारा डेटा कलेक्ट करती है, वो सवाल पूछती है, फिर उससे मतलब एरिया इंचार्ज पूछता है कि आप बच्चों को वैक्सीन कैसे देंगी, आप फिंगर मार्कर कैसे करेंगे, टेली शीट कैसे फिल करेंगे, मार्क डोर, सब एक्टिविटीज़ करा के वो उस चीज़ को जज भी करता है। अगर वहाँ गलती होती नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग अगर अच्छी हो तो इंशाल्लाह टीम वहाँ गलती नहीं करेगी, अगर फिर भी गलती हो जाती है तो वो उसको ठीक करता है। ये एक एक्सरसाइज होती है, ये भी अब मस्ट है, ये भी करनी चाहिए, तो वहाँ उसकी दुरुस्तगी करा लेता है। तो ये भी अपने ट्रेनिंग का लाजमी हिस्सा बनाएं कि उसके बाद एक मॉक एक्सरसाइज एक्टिविटी लाजमी करा लिया करें। ये देखें तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मतलब वो वैक्सीन पिलाएगी तो आप देखेंगे वैक्सीन पिलाने का तरीका ठीक है, वो वीवीएम चेक करती है नहीं करती, वो चेकिंग कैसे कर रही है, शीट कैसे फिल कर रही है, ये सब चीज़ें एरिया इंचार्ज है यूसीएमओ ये उसको नोट करेगी। याद रखें कि अगर न्यू टीम है तो उसको इन मॉक एक्सरसाइज में लाजमी इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये उनकी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है। यहाँ वो अच्छी तरीके से उसको प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, ठीक है जी। ये थी हमारी ट्रेनिंग की बारे में। अब आते हैं ट्रेनिंग किट। ट्रेनिंग किट आपको बताता चलूँ कि ट्रेनिंग किट हमें बाकायदा डिस्ट्रिक्ट की जानिब से हर यूसी को दी जाती है कि इसको हम यूटिलाइज़ करें अपनी ट्रेनिंग्स में।
इसमें पेनाफ्लेक्स होते हैं, टेली शीट्स के होते हैं। पहले सिर्फ टेली शीट्स फ्रंट बैक साइड था, अब केचअप वाली टेली शीट भी इसमें आ गई है। इस तरह वीवीएम के बारे में होते हैं, वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में, फिंगर मार्कर, डोर मार्किंग, वाइट बोर्ड, ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये सब चीज़ें उसमें होती हैं ताकि हम उसको यूटिलाइज करके अपनी ट्रेनिंग को और आसान कर सकें। उन्हें देखें, पहले हम एक एक टेली शीट देते थे, अब बड़ा पेनाफ्लेक्स होता है, उस पर लिख के हम समझा देते हैं वाइट बोर्ड मार्कर से, फिर उसे हम डस्टर की मदद से मिटा देते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ें इसको हम यूटिलाइज करेंगे, करनी भी चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा, जब मॉनिटर आते हैं, ये चीज़ें देखते हैं आपने लगाई होती हैं, अच्छी खासी ट्रेनिंग चल रही होती है, तो वो भी एक अच्छा तासर मिलता है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि ये तो ट्रेनिंग किट की जो सामान है होता है, इसके अलावा जो भी स्टॉल है उससे रिलेटेड सामान आप पहले से उसका वहाँ रख लेंगे। जिस तरह टेली शीट वाला है तो आप अपनी टेली शीट भी रख लें, लॉजिस्टिक वाला है वो सारे लॉजिस्टिक उठा के उधर एक मेज़ पे रख के स्टॉल बना लें। स्टॉल का मतलब ये है कि वो चीज़ें जिसका स्टॉल हो वो वहाँ पे अवेलेबल हो, तो ये आप करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इनकी तस्वीरें भी आपको दिखा दूंगा कि हमारी किट में होता क्या है। ये देखें, ये चीज़ें किट्स वाली हैं कि को क्या क्या सामान उसमें होता है। ये एक पेनाफ्लेक्स कम्युनिकेशन बेस्ड पे है, तो ये चीज़ें हमारी उसमें होती हैं। ठीक है जी। लास्ट में आती है मॉनिटरिंग। EOC जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, इसमें बाकायदा 2 किस्म की चेकलिस्ट होती हैं टीम मॉनिटरिंग के लिए। अगर UCMO की ट्रेनिंग है इंचार्ज की, तो उसके लिए उसमें टीम मॉनिटरिंग चेकलिस्ट होती हैं, वो फिल की जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटर्स जो होते हैं वो फिल करते हैं। और टीम ट्रेनिंग में UCMO को चाहिए कि ये टीम मॉनिटरिंग वो भी फिल करे, साथ में अगर कोई बाहर से मॉनिटर आते तो वो भी फिल करता है। ये तो मोबाइल एप्लीकेशन जो चेकलिस्ट के बारे में है वो भी है। इसके अलावा आप वही चेकलिस्ट आप अपनी अगर सॉफ्ट में बना के, खास सॉफ्ट में प्रिंट कर लें हार्ड फॉर्म में, तो उधर रख के उसको भी डॉक्यूमेंटेशन में ले आएँ और अपने माइक्रो प्लान के साथ अटैच कर दें। ठीक है जी। लास्ट में आता है एजेंडास। तो ये भी याद रखें, ट्रेनिंग में जब भी आपकी जो भी ट्रेनिंग हो उसका बाकायदे का एजेंडा बनाएं, जिसके मुताबिक आप ट्रेनिंग करते हैं उसको अवेजा करें। कोई भी मॉनिटर आए उसको देखे तो एक अच्छा तासर जाता है। तो ये हमारी ट्रेनिंग थी। कुछ चीज़ें मैंने बहुत जल्दी जल्दी की क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। फिर भी किसी भी दोस्त का कोई सवाल हो, कुछ चीज़ मुझसे रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। स्टॉल मैंने बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस किया, इंशाल्लाह हर स्टॉल पर एक अच्छी वीडियो बनाऊँगा, हेल्प लूँगा दोस्तों की। ठीक है जी। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।